क्या बोलेंगे? वेदों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ वेदास, वेदों की कुल संख्या। वेद मैंने कल आपको समझाया, ये ज्ञान है जो श्रुति के माध्यम से प्राप्त हुआ। वेदों की कुल संख्या 4 है। क्या बोलेंगे? 4। कौन कौन से वेद होते हैं? एक तो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद, इन सब के बारे में ही पढ़ना है। ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद। क्या बोलेंगे? तीसरा वेद सामवेद है और चौथा वेद अथर्ववेद है। चौथा वेद अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया तो सबसे नया भी है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे नया वेद कौन सा है, या चौथा वेद कह देता है। और पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पहले पुराना मतलब जिसका संकलन पहले किया गया, या जिसको पहले खोजा गया, या जिसको पहले लिखा गया। तो पुरुष द्वारा तो लिखे नहीं गए, है ना। ईश्वरीय वाणी इसको कहा गया, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अश्विनी वेरी गुड, बहुत गजब बात है। सर कुछ भी पूछिए, मुझे इन क्लासेस का एक एक अक्षर याद है। बहुत गजब, यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए बच्चे, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसको किसने? वेद व्यास ने संकलन किया। इसमें मंडल 10 है, अष्टक 8 है, शाखा 5 है। ये सिर्फ एक रटने वाली चीज हुई और परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, मंडल याद रखने हैं। सूक्त जो हम मंत्र बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि मंत्र बने तो मंत्रों का एक ग्रुप हुआ, उस ग्रुप को मिलाकर ही हम सूक्त कहते हैं। 1028 सूक्त हैं, ये भी पूछा जाता है। ऋचाओं की संख्या आप देखेंगे 10,532, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। बहुत जगह ये रचना आपको 10,462 है। ठीक है, कई मान्यताओं में यही रचना आपका 10,514 बताई गई है। तीनों ही सही है और ये नजदीकी ऑप्शन आपकी परीक्षा में कभी नहीं देगा। या तो 10,532 रखेगा तो इसके नजदीकी संख्या ही नहीं रखेगा, फिर रखेगा 64 एक नंबर, एक रखेगा 1800, तो नजदीक नहीं रखेगा। इनमें से कोई एक देगा और वही ठीक है। तीनों का भी विकल्प आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वो विवेद का प्रश्न हो जाएगा, फिर सबको नंबर मिलेंगे उसके। ठीक है, तो 1028 कैसे कैसे बटे हुए हैं? 1017 को साकल कहा गया है और 11 को बालखिल्य, यानी ये रचनाओं के और सूक्तों के प्रकार हैं। आपको क्या याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ ऋचाओं की संख्या कितनी है, सूक्त कितने हैं इसमें, और मंडल कितने हैं। हाँ, मंडलों से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मंडल में क्या दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन बच्चों का लगा दो ताकि बच्चों को कमेंट, उसकी सारी समस्याओं के सारे प्रश्नों के समाधान कैसे मिलेंगे। आप सोचो, जब आदि मानव रहा होगा, एक मिनट पेन रख देंगे सब, उतारा उतरी में ज्यादा मत लगा करो, मेरी बात सुने। जब आदि मानव रहा होगा तो जब उसने देखा होगा बिजली चमकती हुई, उसके दिमाग में कैसे प्रश्न आया होगा, बताएं जरा। तो उसके लिए एक नई चीज नहीं होगी, उसने चंद्रमा को देखा होगा, एक नई चीज होगी। उसने जब बादल को बरसते हुए देखा होगा तो एक नई चीज होगी। क्या उसको उनके जवाब मिल पाते होंगे? तो आप कहेंगे भैया जी नहीं, जवाब मिलने बेहद कठिन रहे होंगे। तो आदमी के कितनी इनक्यूजिटिवनेस रही होगी, कितनी जिज्ञासा उसके अंदर रही होगी। और जिज्ञासा के साथ में ऐसा भी नहीं था जैसे आपके पास यूट्यूब है तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आज आप बहुत सारी चीजों के हल इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। आप बड़े विशेषज्ञ और विद्वान लोगों की परिचर्चा सुन के आप सॉल्यूशन आज ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस बेचारे के पास कुछ नहीं था। तो उस ज्ञान को जागृत करने के लिए कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, आने वाली जो मानव सभ्यता है, वो अपने प्रश्नों को ढूंढ पाए, इसीलिए वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर लिखा गया। इसीलिए वेद, वेदांग, पुराण, शतदर्शन आदि लिखे गए, ताकि मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाला प्रश्न, क्योंकि आज कोई भी नहीं पूछेगा, आप में से कोई पूछेगा कि जी बिजली चमकती है तो पहले चमक जाती है, आवाज बाद में क्यों आती है? तो आज आप जानते प्रकाश की गति ज्यादा है आवाज की गति से। वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड चलती है। तो आज हम जान गए, किसके द्वारा जाने? विज्ञान के द्वारा जाने।
तो इसीलिए वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण लिखे गए ताकि मनुष्य को कुछ जानना हो, कुछ जानना हो तो भविष्य में, जैसे आप प्रश्न करें, आप मुझसे पूछे भैया आत्मा क्या होता है, तो मनुष्य के मन में सवाल आ सकता है ना। आज बिजली के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, आज सूर्य के बारे में रिसर्च हो चुकी है, कोई सवाल नहीं, लेकिन आज जो चीजें दिखती नहीं, आत्मा शब्द सुना किसी ने, परमात्मा क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, दर्शन क्या होता है, तो इस तरह के प्रश्न आदमी के मस्तिष्क में पैदा हो सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों का हल मिले उसको, इसके लिए ये सब साहित्य लिखा गया है। इन सब रचनाओं के पीछे अगर कोई सोचे कि क्यों लिखे गए, इसलिए लिखे गए हैं। समझ पाए, थम्स अप करें मेरी बात कि इनकी रचना क्यों हुई, कि मनुष्य के अंदर जो प्रश्न पैदा होंगे, जो जिज्ञासा पैदा होगी, उसका एक सॉल्यूशन यही है, यही एक श्रुति है जो हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा हमारे इस महान भारत को दिए गए। समझे? दिखाएंगे ऊपर क्या हो गया। ऋग्वेद में अगर शब्दों की संख्या की बात करें 1.5 लाख है। कितने? 1.50 लाख है। पढ़ने वाला मतलब जिस व्यक्ति ने इनको सर्वप्रथम पढ़ा, या आज भी कोई ऋग्वेद की रचनाओं को अगर श्लोकों को कोई बोले तो उसको बोलेंगे हम क्या, श्लोक को बोलने वाला होत्री या होता बोलते हैं। जैसे आप बच्चे कोई फिजिक्स आपको पढ़ाएगा तो उसको फिजिक्स का टीचर आप कहेंगे, मैथ का टीचर थोड़ी कह देंगे, तो इनके लिए विशेष नाम है, होत्र या होता कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद के 10 मंडलों में से महत्वपूर्ण कौन कौन से मंडल हैं। 10 मंडल मत पढ़ने लग जाना। तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई ऋषि विश्वामित्र द्वारा। इसके लिए भगवान सूर्य के लिए टारगेट और उद्देश्य एक ही था, अनार्य लोगों को आर्य बनाना, यानी लोगों को श्रेष्ठ होने की तरफ ले जाना, श्रेष्ठ होने की तरफ ले जाना। भैया अगर वेद ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, नहीं पढ़ने किसी ने कहा थोड़ी। किसी व्यक्ति को अध्यात्म को नहीं जानना, मत जानो, वो प्रेशर की बात नहीं है। दर्शन किसी को नहीं जानना, मत जानो, कोई दबाव नहीं है आपकी जिंदगी में, आप चाहे ना पढ़ें कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए एक किस्सा आता है दोस्त, सुनना आप। जैन दर्शन में भी मैं आपको बताऊंगा, जब जैन धर्म में आपको पढ़ाऊंगा, एक सिद्धांत चलता है वहां भी शाहवाद का। तो एक आदमी बोलेगे कि एक आदमी के सामने अगर हाथी को रखा जाए तो वो बता पाएगा हाथी कैसा होता है। आप देख के बता सकते हो हाथी कैसा होता है? आप कहेंगे हाँ जी। लेकिन अंधे व्यक्ति जो जन्म से नेत्रहीन है और उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाया जाए, उसको बताया जाए ये डंडा होता है, तो वो जान जाएगा ये डंडा हो जाएगा। लेकिन उसके सामने हाथी को ले जाया जाए और उससे पूछा जाए हाथी कैसा होता है, तो वो उसको टटोलेगा हाथी को। और एक अंधे आदमी को उसकी पूंछ हाथ लगी हाथी की, तो वो कैसा बोलेगा हाथी को? वो बोलेगा भैया हाथी डंडे के जैसा होता है। तो जब तक तुम अंधकार में हो, अंधकार से मतलब है जब तक तुमको ज्ञान नहीं है तब तक तुमको वो सारी चीजें माननी पड़ेंगी जो दुनिया में कोई तुमसे कहेगा। मान के चलो मैं तुमसे कोई गलत बात कहूं तो तुम तब तक खारिज नहीं कर सकते जब तक तुमको सत्य नहीं पता। मैं आपसे कहूं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² आइंस्टीन ने मुझसे पढ़ करके लिया है। आप कहेंगे भैया तुम झूठ क्यों बोलते हो? मैं कहूंगा आपके पास प्रमाण क्या है? उस जन्म में मैं ही आइंस्टीन था और मैंने ही स्वयं को पढ़ाया। तो आप कहेंगे भैया ये तो पुनर्जन्म की बात हुई, पुनर्जन्म होता है क्या? आप ही आइंस्टीन थे। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो। तो यहां आपको पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं है, तो जब हमको किसी बात का ज्ञान ही नहीं है तो खारिज कैसे कर सकते हो? किसी भी चीज की वैलिडिटी तब तक है जब आपको ज्ञान हो जाए। उसी बात के लिए इन सब को लिखा गया कि आप ज्ञानवंत हो पाए, आप अंधकार से दूर हो पाए। समझे? आगे आएंगे। तो तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को बताता है। आप लोगों ने सुना होगा सबने, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। तो ये क्या है? ये ऊर्जा का उत्पादन आपके शरीर के, बॉडी के हर पार्ट से हो पाए उसके लिए है, और सूर्य से आपकी कनेक्टिविटी बन पाए, क्योंकि आपके जीवन का सूर्य से सीधा संबंध है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं आपको दुनिया में सबसे आगे जाना है
और कुछ बेहतरीन करना चाहते हो तो एक नियम निर्धारित करो, सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे उठने का कोई एक नियम बनाओ। रोज सूर्य को जल दो एक निश्चित समय पर। सर्दी और गर्मी वो चेंज रहेगा, सूर्य निकलेगा भी नहीं कभी, लेकिन आपको जल देना है। उससे अनुशासन पैदा होता है। हमारी परंपरा में जल का महत्व यही है सूर्य को। अगर कोई बच्चा सिर के ऊपर से उठा करके जल दे और उस जल में से हर रोज सूर्य को देखे। मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं जी आई साइट 6/6 नहीं है। मेरे दोस्त 4 महीने में 6/6 हो जाएगी। अल्ट्रा वायलेट रेज जब जल से छन करके आपकी आंखों तक पहुंचती हैं। अब तुम्हें पता चला तुम दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे, सबने सीखा, बढ़िया तरीके से सीखा, लेकिन दिल्ली पुलिस के मेडिकल में बाहर हो गए, फिर क्या फायदा उस तैयारी का? ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ रहे 4 महीने में आंखें खराब होगी, फिर क्या फायदा? इसलिए अपना ध्यान रखना, उस सब चीज के लिए ज्ञान है। चौथे मंडल में कृषि को बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्या पूछेगा? गायत्री मंत्र को किस मंडल में बताया गया है? कृषि को किस मंडल में? चौथे मंडल में। और पृथुवेन्यु, क्या बोलोगे? पृथुवेन्यु पुरुष के बारे में पता चला। ये वो आदमी है जिसको कहा गया है इसने इस धरती पर सबसे पहले खेती शुरू की। तो पहला कृषि इंजीनियर भी इसी को बोलेंगे। पहला कृषि इंजीनियर भी कौन है? वो पृथुवेन्यु को कहा गया है। सबसे पहले खेती इसी ने की। ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे भैया पहले इंजीनियर, भैया इंजीनियर का मतलब ही क्या है? इंजीनियर का मतलब है पुरानी परंपरा को बदल के कुछ नया दे देना, यही अभियांत्रिकी है। किसी ने स्प्लेंडर बाइक बनाई तो ये क्या हुआ? वो इंजीनियर हुआ, क्योंकि उसने कोई एक नई प्रणाली दी। अब नई खेती कोई दे रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे? एक नई प्रणाली जन्म देने वाला इंजीनियर ही है। ठीक है, आगे आएंगे। अब आएंगे 7वें मंडल पर। कौन सा पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा और 7वां। बहुत सारे बच्चे होंगे गुरुजी पहले का बता दो। भाई साहब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आपको ये सब चीजें गूगल पे मिल सकती हैं आसानी से। महत्व की ही नहीं है तो पढ़नी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का मैं प्रश्न ऐसा देख पा रहा हूँ, गुरुजी पहले में क्या है? 7वें मंडल 10 राग, 10 राज्य बोलेंगे। 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है? जिसमें राजा सुदास विजयी हुआ। और 7वां मंडल किससे संबंधित है? कौन से ऋषि से? ऋषि वशिष्ठ। तो 10 राग युद्ध में भैया क्या हुआ था? दरअसल में राजा सुदास एक तरफ है और उनके खिलाफ हिंदुस्तान के उस समय के 10 कबीलों के राजा हैं। तो उन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। ऋषि वशिष्ठ थे उन 10 राजाओं के साथ में। राजा सुदास के साथ में थे आपका कौन? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। आप कहेंगे भैया वही ऋषि हैं, ये तो भगवान राम जी के समय पर थे। तो क्या राजा सुदास भगवान राम जी के समय थे? तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि किसी एक ऋषि की उम्र 100 ही वर्ष होगी? बहुत सारे ऋषि अमर रहे। च्यवनप्राश सुना है कभी? नाम नहीं सुना है? ऋषि च्यवन के नाम पर च्यवनप्राश नाम है। ऋषि च्यवन ऐसे थे जो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच के फिर युवा हो जाते थे, इसलिए उनके नाम पर च्यवनप्राश का नाम है। ये ऋषि परंपरा थी। ठीक है, आगे 8वां मंडल हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, यानी हाथ से कुछ रचनाएं जो एड ऑन की गई हैं, हाथ से कुछ रचनाएं लिखी गई हैं तो उनको खिल कहा जाता है। 9वें मंडल सोम देवता के बारे में। किसके बारे में? सोमदेव। सोम बोलते चंद्रमा को, मून का महत्व बताया गया है कि चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप जानते हैं चंद्रमा का क्या महत्व है? सोचो, आज आपके पास लाइट है, उजाला है, लेकिन वो घनघोर रातें जब एडिशन ने बल्ब नहीं बनाया था तो कितना मुश्किल होता होगा। रात्रि में उत्पादन करना कितना मुश्किल होगा। तो उस समय पर चंद्रमा की रोशनी ही काम आती है। बाकी आप लोग एब एंड टाइड के बारे में, ज्वार और भाटा के बारे में, वो उपयोग आज विज्ञान आपको समझा ही चुका है। सर हमारे साइंस में बहुत सारी चीजें वेदों पर हैं, बिल्कुल, नो डाउट। मैंने कहा ना, अगर तुमसे कोई बोले बच्चा वेद वेद सब खराब है, तो आप उसको बोलना आपको हाथी की पूंछ के बराबर ज्ञान है।
इसका मतलब आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपने कोई यूट्यूब वगैरह की वीडियो देख ली है, उतनी ही आपका माइंड सेट है, तो आप हाथी की पूंछ पकड़ना जानते हैं बस। जैसे किसी अंधे आदमी को हाथी का पैर दिखा दो और उसको खंबा बता दो, तो वो क्या बोलेगा, "ये खंबा है"। पेट टच कर लेगा, बोलेगा कोई बड़ी गेंद है। तो जितना अंधकार में उतनी ही बात। ठीक है। प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है वो अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है, अग्नि देवता के नाम से। फिर आता है 10वां मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा वाला पूछा जाने वाला मंडल, जाति व्यवस्था, यानी कि चातुस्वर्ण व्यवस्था। चातुस्वर्ण का मतलब, चतु मतलब चार और वर्ण मतलब ग्रुप। वर्ण हम रंग को भी कहते हैं, वर्ण हम जाति को भी कहते हैं, वर्ण कैटेगरी को भी कहा जाता है। तो चातुस्वर्णीय व्यवस्था ये किसमें मिलती है? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त किसमें है? 10वें मंडल में है, क्योंकि सूक्त बटे हुए हैं 1028 सूक्तों में से एक सूक्त पुरुष सूक्त भी है। तो ये चातुस्वर्णीय व्यवस्था बताता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, चातुस्वर्णीय व्यवस्था का वर्णन कहां पर मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मैंने बताया किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। मैंने कल आपको ये सारी चीजें समझाई, थम्स अप करें, आपके समझ में आई थी ये बातें। और मैं हमेशा अपने छात्रों से एक प्रॉमिस लेता हूं, मेरे दोस्त, आज हम बढ़ते भारत का हिस्सा हैं। आज हमको प्यारे मित्र जातियों में नहीं बंटना है, हमको गर्व करना है अपने इंसान होने पर, और दूसरे इंसान को भी आप इंसान समझे। आपको मेरे मित्र कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को कि वो खुद को किसी से ऊंचा या नीचा समझ ले। गांवों में आजकल बहुत होता है, शहरों में ये लगभग खत्म होने की तरफ है, हालांकि समय लगेगा अभी वहां भी, लेकिन गांवों में बहुत पुरजोर तरीके से आज भी जाति व्यवस्था प्रचलित है। कुछ जातियां स्वयं को समझने लगती हैं कि वो उच्च जातियां हैं, और कुछ जातियों को वो निम्न जातियां समझ लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब इंसान हैं, और हमको उसी तरीके और नजरिए से सबको देखना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चे, आपका कल का नहीं पता, तो हेट करके किसी को नीचा ऊंचा समझ के क्या करोगे? वैश्य व्यापार वाले, शूद्र कारीगर जो अपना काम करते थे, क्षत्रिय जो लोग रक्षा करने का काम करें, ब्राह्मण शिक्षा आदि के कार्य में। इनके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है उसका क्या कार्य होना चाहिए, रक्षा के लिए क्या कार्य होने चाहिए, व्यापार के लिए किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, कारीगर होने के लिए किस प्रकार का कार्य होना चाहिए। धर्म सूत्र में इनको बताया गया है। बोलेंगे फटाफट से, चलो सर जी, धर्म क्या होता है? भाई साहब, ऐसा है, देखो, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत सरल और आसान से शब्दों में सीखो कि वह मार्ग जो समस्याओं का निपटारा करते हुए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए आपको एक नैतिक मार्ग पर चलना सिखाए, वो धर्म है। जो नैतिक मार्ग सिखाता हो, आपके प्रश्नों का हल देता हो, वही धर्म है। ठीक है। तो धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र एक पुस्तक है जो इसी का पार्ट है, बोले तो कुछ श्लोकों का समूह है। आगे आएंगे। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख किसमें हुआ है? पुरुष सूक्त में। अभी आप समझ गए, वर्ण मतलब जाति के रूप में किया है। तो पहली बार कहां पर हुआ जी? पुरुष सूक्त में हुआ, हमेशा याद रख लेना। पुरूरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है ये? आपको 10वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद में ही। कौन से में? 10th मंडल, वर्णमी 10th में। ठीक है। इसका मतलब लप्पू सा सचिन बोलने वाली महिला ने बिल्कुल 100% गलत किया है। हाँ, हमें मतलब क्या ही बोलूं इस बात पे, तो चलो, समझ रहे हैं आप, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। महिला आयोग भी देश में बैठा हुआ है, नहीं तो। आगे देखेंगे। पुरूरवा उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। पुरूरवा उर्वशी संवाद क्या है जी? जैसे कम्युनिकेशन, कल के प्रश्न याद है? यम नचिकेता संवाद बताइए किसमें? मैंने आपको बताया कठोपनिषद में है।
कल यहाँ पर हमारे चैनल को अंकित भाटी सर को बेस्ट डिजिटल, तो पुरुरवा उर्वशी संवाद ये है। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। स्वर्ग में अप्सरा होती थी, हाँ भैया, देवता लोग अप्सरा रखते थे, हाँ जी, स्वर्ग की अप्सरा। अप्सरा का मतलब इतनी सुंदर जितने सुंदर की परिकल्पना भी ना की जाए, एजम्पशंस भी ना लगाई जा सके कि कितनी सुंदर, उस पीक लेवल पर सुंदर उर्वशी है। तो देवताओं के यहाँ नाट्य करती थी, डांस करती थी। देवता लोग बैठ करके, भगवान इंद्र, आपको पता है भोग विलास उनका प्रसिद्ध है। इस स्वर्ग में सब लोग इंद्र देवता के अधीन है और सबसे चीफ है, अपनी शक्तियों की वजह से भी चीफ है, लेकिन उनके पास भोग विलास के साधन भी काफी हैं। जैसा आप आज के परिवेश से हम समझ सकते हैं, जिसके पास साधन है उसके पास ज्यादा लोग होंगे, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां जिसके पास है उसके पास ज्यादा लोग होंगे आगे पीछे। तो भगवान इंद्र के पास भी उस तुलना नहीं कर सकते इंसान भगवान की, लेकिन उनके पास भोग विलास के साधन है और उर्वशी उनके यहाँ डांस करती है। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है जरा बताएंगे? आप कहेंगे भरत मुनि ने लिखा है। तो भरत मुनि के डांस पर अब एक बार उर्वशी अपनी सहेली चित्रलेखा के साथ बोली कि इंद्र देवता, मेरा तो मन करता मैं पृथ्वी पर घूम के आऊं। तो पृथ्वी पर घूम के आई। पृथ्वी पर घूम के आई तो एक राक्षस ने इनको देख लिया और अपहरण कर लिया इनका। पहले अपहरण होते थे बड़ा सुंदर स्त्रियों के, तो अपहरण कर लिया। तो अपहरण के बाद में वो चिल्लाई कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, चित्रलेखा भी चिल्लाई। तो राजा पुरुरवा, ये भारतीय राजा है, एक इस भूलोक के, इस धरती के राजा हैं। इन्होंने जाकर के असुर को मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। कत्ल कर दिया तो उर्वशी वापस चली गई स्वर्ग। लेकिन उर्वशी का सारा ध्यान राजा पुरुरवा, जो भी खुद स्वयं बहुत सुंदर थे, उन पर आकर के अटक गया। डांस कर रही थी, तक धा, और ध्यान तो कहीं और है, तो ताल बिगड़ गई। तो भरत मुनि ने साप दे दिया कि मेरे नाट्य शास्त्र की बेइज्जती कर दी तुमने, अब जाओ तुम पृथ्वी लोक पे जाके रहोगे। अब पृथ्वी लोक पे कहाँ सुख सुविधाएं हैं? आज भी लोग स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। आज पृथ्वी पे बहुत कुछ है, आज भी लोग स्वर्ग की कामना करें। आप सोचो उस समय पर लोग स्वर्ग की कितनी कामना करते होंगे। उसने इंद्र के पैर पकड़े, बोली उर्वशी मुझसे गलती हुई है और कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए। अब देवताओं को भी डांस देखना था, वहां इंद्र के साथ में जो साथी थे उनके, उनको भी डांस देखना है उर्वशी का, उनका भी मन नहीं लगेगा। उन्होंने बोला कुछ व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बोला राजा पुरुरवा के साथ जाओ, लेकिन पुरुरवा से उन्होंने एक शर्त ले ली कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी पुरुरवा, लेकिन शर्त यह है कि मैं तुमको निर्वस्त्र ना देखूं, बिना कपड़ों के ना देखूं, उजाले में। इस तरह से वो रही उनके साथ में। बच्चा पैदा हुआ, 2 मेमने बांधे उन्होंने अपने बेडरूम में रखती थी 2 मेमनों को। अब देवताओं ने चाल चली, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था बहुत सारे लोगों का कि उर्वशी नहीं है। एक मेमने को चुरा के ले गया, गंधर्व नामक एक व्यक्ति उन्होंने भेजा। उर्वशी ने मारी कोहनी उसको, राजा पुरुरवा को, बोली मेमना ले जाते हैं मेरा, देखो। राजा ने बोला, नींद में तो ऐसे ही हो जाता आदमी, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने दो। अब उर्वशी रूठ गई। अब रूठ गई तो भैया बड़ी दिक्कत हुई। अगले दिन फिर मेमना लेने आए, और अब की बार सोच ले, मनाने का तरीका यही है, अब तो बिल्कुल रूठी हुई है, चली जाएगी वापस। उसने बोला फिर से मेरा दूसरा मेमना ले जा रहे हैं। तो राजा एकदम से निर्वस्त था, राजा एकदम से भागा और देवताओं ने चाल चली, बिजली चमका दी। बिजली चमका दी तो दिख गए निर्वस्त्र, अप्सरा वापस। तो ये राजा पुरुरवा और उर्वशी का एक संवाद है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद का मतलब क्या होता है भाई साहब? उपवेद का मतलब होता है कि किसी बड़े या जटिल विषय को समझाने के लिए उसकी कोई टीका लिखी जाए, कोई टीके लिखी जाए। तो आयुर्वेद है, क्या बोलेंगे? आयुर्वेद। ये सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। बाकी सारे ऋषि तो यही कहते हैं कि जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है। परीक्षा में आएगा तो आपको भी लगाना है, लेकिन परीक्षा में पूछ ले सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है। सुश्रुत भारत के बच्चे एक महान चिकित्सक हुए हैं। सुश्रुत ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दुनिया को सर्जरी दी है।
हमारे भारत के हमारे पास गर्व की इतनी सारी चीजें हैं कि हमने दुनिया को ना जाने क्या क्या दिया, जिसको हमारा यूथ ये पढ़ता है। बहुत सारी लाखों चीजों के बारे में हम जिनको यूरोपियन और अमेरिकन समझते हैं, वो हमारे यहाँ से पहल हुई है उनकी। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, यानी पूर्व मतलब पहले वैदिक काल में, जब वैदिक काल की शुरुआत हुई है। कोई दिक्कत बच्चे इतनी बात में? इतनी बात में कोई परेशानी? नोट कर चुके? बताएंगे एक बार? बहुत बढ़िया।